देखो मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि सर आईपीएल में आपको जो है वो पैसा तो नजर आएगा, बट आईपीएल में आपको टैलेंट नजर नहीं आएगा, आईपीएल में आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूसुफ ये बात हो रही है कि जो आईपीएल की क्वालिटी है वो 0 है और वो जो पीएसएल की क्वालिटी है वो 100 है। अब बताता हूं क्यों। मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि सर जो आईपीएल का टैलेंट है ना, वो बैटिंग पिचेस पे परफॉर्म कर रहा है और बॉलर्स के लिए आप ऐसा कह लो कि दोजख बनाया गया। वो बॉलर्स के कैरियर खत्म किए गए आईपीएल में, सिर्फ और सिर्फ बैट्समैनों को प्रमोट किया गया, क्योंकि आईपीएल एक जुए की लीग है। आईपीएल में हराम कमाई होती है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स आपको पता है कि कहते हैं। किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे T20 शुरू हो गया, आईएल T20 शुरू हो गया कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से जरा बेहतर होगी। पाकिस्तान के जो मैंने यंग लड़के आपको गिनवा के दिखाए, इनको एक साइड रखें, दूसरी साइड आप रखें अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा, आपको लगता है ना कि यार कोई दम है इस लड़के में और ये अकेला अपने दम पे मैच जितवा सकता है। और उसने जो अभी उसका करियर का स्टार्ट है और उसने 3-4 ऐसी इनिंग्सें खेल ली है कि जिनको देख के लगता है कि भाई ये लड़का कमाल है। ये आने वाले टाइम में ये इंडिया की जानब से खेलेगा। और ये युवराज सिंह को जो है वो मैच कर रहा है ये लड़का। वो अलग बात है कि युवराज सिंह ने ही इसको तैयार किया हुआ है। फिर आप देखें ईशान किशन जैसे बंदे की इंडिया की नेशनल टीम में जगह नहीं बन पा रही है, डबल सेंचुरी वो बंदा लगा चुका है और आईपीएल में तो भाई वो कमाल कर रहा है। वो अलग बात है एक आध मैच में वो नहीं चला, अब पहले ही मैच में आके उसने सेंचुरी ठोक दी थी। और ईशान किशन को एक साइड रखें, दूसरी साइड पाकिस्तान का ये यंग टैलेंट रखें। आपको नजर आ रहा है कोई? दोस्तों पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने इंसल्ट कर दी आईपीएल की और आईपीएल को यह बोल दिया कि आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल तो मजाक है एक, इसको तो आप ऐसा बोलो कि एक जोक है। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है, वो बैटिंग कोच जो पाकिस्तान टीम को इतना ही ट्रेन कर पा रहा है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के हाथों 32 पे 5 आउट हो रही है। पाकिस्तान के बच्चे, पीएसएल का जो टैलेंट है वो न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिल के आया है। फिर हमारे जो बुढ़े प्लेयर है वो भी न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिट रहे हैं, ऐसा पिट रहे हैं कि न्यूजीलैंड पहले तो 350 मारता है हमारे अगेंस्ट, फिर न्यूजीलैंड हमारी बैटिंग लाइनअप को 32 पे 5 आउट कर देता है। उस टीम का बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ अब ये बात कर रहा है कि सर आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल तो एक मजाक है। क्योंकि जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि जी सर आईपीएल का जो टैलेंट है वो तो देख ले कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, लेकिन जब पीएसएल का जो टैलेंट है वो तो हर जगह पे जाके जलील हो रहा है, क्योंकि पीएसएल के टैलेंट ने कुछ भी नहीं किया। फिर पाकिस्तान का जो मेन टैलेंट है, जो बड़े प्लेयर है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। इंडिया का प्लेयर्स देख लो किस तरह कर रहे हैं। किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे T20 शुरू हो गया, आईएल T20 शुरू हो गया कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से
पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें PSL के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे। अभिषेक शर्मा, आपको लगता है ना कि यार कोई दम है इस लड़के में और ये अकेला अपने दम पे मैच जितवा सकता है? और उसने जो अब अभी उसका करियर का स्टार्ट है और उसने 3-4 ऐसी इनिंग्सें खेल ली है कि जिनको देख के लगता है कि भाई ये लड़का कमाल है। ये आने वाले टाइम में ये इंडिया की जानब से खेलेगा। और ये युवराज सिंह को जो है वो मैच कर रहा है ये लड़का, वो अलग बात है कि युवराज सिंह ने ही इसको तैयार किया हुआ है। फिर आप देखें ईशान किशन जैसे बंदे की इंडिया की नेशनल टीम में जगह नहीं बन पा रही है, डबल सेंचुरी वो बंदा लगा चुका है। और IPL में तो भाई वो कमाल कर रहा है। वो अलग बात है एक आध मैच में वो नहीं चला, अब पहले ही मैच में आके उसने सेंचुरी ठोक दी थी। और ईशान किशन को एक साइड रखें, दूसरी साइड पाकिस्तान का ये यंग टैलेंट रखें। आपको नजर आ रहा है कोई? हाँ, साइम अयूब और फखर जमान को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी इस टीम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं ये बात मानता हूँ कि साइम अयूब और फखर जमान दोनों जो है ना वो जो है वो उस लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट स्किल्स हैं कि वो दुनिया को मैच कर सकते हैं। वो 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइम टीम में नहीं है। उस्मान खान को आप देखें, UAE से लिया गया, PSL में 2 इनिंग्सें खेली, पाकिस्तान की जानब से घंटा भी उखाड़ा नहीं है, वो आ गया। इधर आप नितेश राणा को देख लें, क्या कमाल की उस दिन उसने इनिंग्स खेली है। 38 बॉलों में मेरे ख्याल में 86 रन की इनिंग्स और कमाल लाजवाब इनिंग्स उसने खेली है। तो मोहम्मद यूसुफ ने फिर इस बात को इस तरह कोट किया जो कि एक बड़ी स्टूपिड बात अकॉर्डिंग टू मी हो रही है कि इस बात में मुझे कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। हाँ, इस बात में मुझे ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, देखो मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि सर IPL में आपको जो है वो पैसा तो नजर आएगा, बट IPL में आपको टैलेंट नजर नहीं आएगा, IPL में आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूसुफ ये बात हो रही है कि जो IPL की क्वालिटी है वो 0 है और वो जो PSL की क्वालिटी है वो 100 है। अब बताता हूँ क्यों। मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि सर जो IPL का टैलेंट है ना वो बैटिंग पिचेस पे परफॉर्म कर रहा है और बॉलर्स के लिए आप ऐसा कह लो कि दोजख बनाया गया। वो बॉलर्स के कैरियर खत्म किए गए IPL में, सिर्फ और सिर्फ बैट्समैनों को प्रमोट किया गया क्योंकि IPL एक जुए की लीग है। IPL में हराम कमाई होती है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स आपको पता है कि कहते हैं। इसीलिए IPL में बैटिंग को प्रमोट किया जाता है और बॉलिंग को प्रमोट नहीं किया जाता। यही वजह है जिस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ IPL किए जा रहे हो। और जब ये IPL का टैलेंट ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगा या न्यूजीलैंड का टूर करेगा तो ये टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा। इस टैलेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसको आप एवे ही बड़ा जो है हाइप क्रिएट कर रहे हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर IPL से कितना जेलस है, जहाँ पर मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच ने सरेआम आकर IPL के खिलाफ अनाप शनाप बातें की। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि IPL इज इक्वल टू बॉलीवुड, जहाँ पर किसी भी लोगों को IPL के क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि IPL में एंटरटेनमेंट होता है ना कि क्रिकेट। वहीं पर जिस तरीके का लेवल PSL में क्रिकेट का देखने को मिलता है वैसे IPL में देखने को नहीं मिलता है। इस बातों से लग रहा है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर IPL से कितना जेलस है, क्योंकि पाकिस्तान इकलौती ऐसी टीम है जिसके प्लेयरों को IPL खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। और आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर लगातार IPL को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।